नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त ये टॉप हेडलाइंस की ओर। गर्मी का दिखने लगा असर, जिम कॉर्बेट पार्क के 150 तालाबों में पानी की किल्लत। शिमला मिर्च के भाव हुए ₹1 किलो, किसान इतने परेशान कि सड़क पर फेंक रहे हैं। धान के बीज पर मिल रही 80% सब्सिडी, किसान जल्द करे पंजीकरण। गर्मी का साइड इफेक्ट, चीनी हुई महंगी, कई आइटम पर भी पड़ी महंगाई की मार। कुदरत ने फिर बरपाया कहर, खेतों में खड़ी फसल के साथ साथ मंडियों में रखी उपज भी बर्बाद हुई। खेती में बांग्लादेश पाकिस्तान के रिफ्यूजी ने किया कमाल। 10,000 की लागत में 35,000 तक का मुनाफा, नील की खेती से करे शानदार कमाई। खेती में है एक्सपर्ट तो कनाडा में मिल सकती है जॉब। जैविक खेती करने पर फ्री में मिलेंगे 16,000, सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती गर्मी का असर जंगली जानवर के ऊपर भी दिखने लगा है। तपन और लू की वजह से जिम कॉर्बेट पार्क में कई तालाब सूख गए हैं। ऐसे में जंगली जानवरों के लिए तालाबों में टैंकर से पानी भजा रहा है ताकि ये पानी की तलाश में गांव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के रामनगर में वन विभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क पानी की व्यवस्था कर रहा है। दोनों मिलकर कृत्रिम वाटर होल्स और नेचुरल वाटर होल्स में पानी भर रहे हैं। खास बात तो यह है कि वन विभाग ने 150 से ज्यादा वाटर होल्स में पानी भरने का काम किया है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने किसानों को जमकर नुकसान पहुंचाया है और किसानों के लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन किसानों की समस्या यही कम नहीं हो रही है। किसानों को फल सब्जी की बुआई में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अधिक पैदावार होने पर मंडियों में इतने भाव किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं कि इस वजह से भी परेशानी अधिक हो रही है और भाड़ा भी न मिलने के कारण किसान काफी नाराज है और सब्जियों को सड़क पर फेंक रहे हैं। ऐसे में पंजाब में शिमला मिर्च की हालात खराब हो गई है। किसान मंडी लेकर शिमला मिर्च पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यापारी किसान से ₹1 प्रति किलो ही शिमला मिर्च खरीद रहे हैं। मनसा जिले में भी बहुत अधिक शिमला मिर्च की पैदावार हुई है और यहाँ के किसान भी शिमला मिर्च को मंडी में अच्छे दामों पर नहीं बेच पा रहे हैं। धान हो या गेहूं, सभी को खेती का बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं और बिहार राज्य में भी लाखों की संख्या में किसान खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसानों को सब्सिडी पर बीज मिले, हर किसान अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त कर सके। अब धान की उपज को लेकर बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को बीज मोटी सब्सिडी पर मुहैया कराया जा रहा है और राज्य सरकार का कहना है कि किसान तय सीमा तक पंजीकरण कराकर धान का बीज ले रहे हैं। बिहार सरकार मधेपुर जिले के धान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बीज पर मोटी सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार अच्छी क्वालिटी के बीज 50 से 80% पर उपलब्ध करा रही है और कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सब्सिडी पर बीज देने को लेकर किसानों को अवेयर किया जा रहा है। किसानों को 3 प्रजाति के बीजों पर सब्सिडी दी जाएगी। देश में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है और वहीं आने वाले दिनों में ये और अधिक बढ़ेगा। गर्मी ने जहां आमजन को बेहाल करना शुरू कर दिया है, वहीं बड़ी गर्मी के कारण अब आम आदमी की जेब ढीली होनी भी शुरू हो गई है। लेकिन गर्मी का अब एक और साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल गर्मी के कारण कई फूड आइटम समेत अन्य चीजें भी महंगी शुरू हो गई हैं। बढ़ते तापमान का असर चीनी पर भी देखने को मिल रहा है। चीनी की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि गर्मी में चीनी की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है और जानकारी के अनुसार पिछले 1 महीने में चीनी की कीमत में 150 से 200 रुपए तक का उछाल देखने को मिला है। थोक में चीनी महंगी होने से रिटेल विक्रेताओं से भी इसे महंगा करना शुरू कर दिया है। पहले 1 किलो चीनी 40 रुपए में मिल जाती थी, अब ये 42 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। गेहूं की कटाई के साथ साथ उसकी खरीद की भी शुरुआत हो चुकी है। इस बीच बदलते मौसम के चलते देश भर के कई राज्यों में किसानों को 2-4 होना पड़ रहा है और खेतों में लगी सब्जियों की फसल पर बारिश की मार पड़ रही है। मंडियों में पड़ा गेहूं भी ओलावृष्टि के चलते खराब हो रहा है। अचानक बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसल सफेद चादर के नीचे ढकी जा रही है। किसानों का कहना है कि महीने भर के अंदर कुदरत का कहर हमारे ऊपर दूसरी बार बरपा है। इससे पहली बारिश ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी। उस नुकसान की भरपाई भी नहीं हो पाई कि अब दोबारा से ओलावृष्टि ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी है। संगीत बाला के किसान अजीत सिंह और देवेंद्र सिंह का कहना है कि अभी भी कई किसानों की गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है, उसको भारी नुकसान हुआ है। सब्जी की फसल भी बर्बाद हो गई है। फलों के बाग को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान अमरीक सिंह ने बताया कि वो बड़े पैमाने पर आड़ू की खेती कर रहे हैं और भारी ओलावृष्टि के चलते आड़ू के फल टूटकर जमीन पर गिर गए हैं। खेतों में लगी प्याज भी अभी पकने के लिए तैयार हो रही थी, वह भी बर्बाद हो चुकी है।
मध्य प्रदेश के बैतूल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी ने कमाल कर दिया है। उन्होंने जिले की बंजर और पथरीली जमीन को खेती लायक बना दिया है। इन शरणार्थियों की अब हर जगह सराहना हो रही है। सरकार ने प्रत्येक शरणार्थियों को पुनर्वास के लिए 5-5 एकड़ जमीन दी थी। इन्होंने इस जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया और अब यहाँ फसल लहलहा रही है। पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली समाज के लोग दोनों देशों में विभाजन के बाद 1964 में शरणार्थी के तौर पर भारत चले आए। उन्हें बैतूल के चौपान में बने पुनर्वास में कैंप लगाया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश विभाजन के दौरान भी साल 1971 में कई बंगाली चौपान पुनर्वास केंद्र में लाए गए थे और इन शरणार्थियों के सामने खेती ही एकमात्र विकल्प था। उद्योग धंधे नहीं थे जिसके बदौलत जीवन यापन किया जा सके। शरणार्थियों ने धीरे धीरे जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी के साधन तैयार किए और शुरू में छोटे छोटे नलों पर बांध बनाए गए, छोटे तालाबों के निर्माण कराए गए। सरकार ने भी कृषि विभाग और वन विभाग के माध्यम से यहाँ कई तालाब बनवाने में उनकी सहायता की है। उत्तर प्रदेश में इंडिगो फार्मिंग यानी कि नील की खेती को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों को इस फसल के फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। बाकायदे उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है और कई राज्यों में नील की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन यूपी में इसका क्रेज फिलहाल कम है। नील की खेती में ज्यादा से ज्यादा किसान दिलचस्पी ले, इसके लिए हर्बल से संबंधित फसलों को लेकर जागरूकता फैलाने वाले यावर अली इसकी खासियतों के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि फरवरी के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में इसकी बुआई की जाती है, अप्रैल में पहली फसल कट जाती है और जून में दूसरी बार फसल काटी जाती है। लगभग 5 से 6 महीने में 2 बार नील की खेती करने के बाद किसान बाकी 6 महीने में कोई और फसल भी कर सकता है और किसान चाहे तो गेहूं, सरसों भी उगा सकता है। यावर अली ने साथ ही यह भी कहा कि 1 एकड़ में नील की खेती के लिए 8 से 10 हजार रुपए तक की लागत आती है और वहीं 2 बार फसल लगाने के बाद किसान 30 से 35 हजार तक का मुनाफा आसानी से कमा सकता है। नेचुरल तरीके से भी इसकी खेती की जाती है। इसमें किसी तरह के केमिकल की जरूरत नहीं होती, जबकि जैविक खाद का उपयोग किया जाता है और नील की खेती से जमीन भी काफी उपजाऊ हो जाती है। जमीन में नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, इससे किसानों को भी काफी फायदा होता है। यूँ तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग अमेरिका या फिर यूरोप में नौकरी करने चाहते हैं और इसके बाद लेबर क्लास के लोग मजदूरी करने के लिए खाड़ी देशों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन अब किसानों के लिए भी विदेश जाने का एक सुनहरा मौका सामने आया है। वे यहाँ घूमने नहीं बल्कि नौकरी करने जा सकते हैं। इसके लिए बस उन्हें अच्छी तरह से खेती के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ ही उन्हें खेती से जुड़े आधुनिक तकनीकों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार कनाडा में 30,000 ऐसे लोगों की जरूरत है जो खेती का काम करना जानते हैं, यानी कि खेती में परफेक्ट लोगों को कनाडा में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। आरपीसी के एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि कनाडा में कृषि मजदूरों की कमी हो गई है और 40% फार्म ऑपरेटर 2023 तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में देश में कृषि श्रमिकों की कमी हो जाएगी। कनाडा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब देश में भारी संख्या में श्रमिकों की कमी होगी। भारत सहित धीरे धीरे पूरे विश्व में जैविक खेती का चलन लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और खास बात तो यह है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कीमत भी ज्यादा होती है। ऐसे में किसान जैविक खेती कर ज्यादा कमाई कर सकते हैं और यही वजह है कि अलग अलग राज्य सरकारें जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है और इसी क्रम में बिहार सरकार ने भी जैविक खेती को राज्य में बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कृषि विभाग ने ऐलान किया है कि वे प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से मदद करेगी। दरअसल कृषि विभाग का मानना है कि जैविक खेती से किसानों की कमाई बढ़ेगी और साथ ही इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैविक खेती की खासियत यह है कि इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में जिस खेत में जैविक विधि से खेती की गई है उसमें किसी भी फसल की बुवाई करने पर अच्छी पैदावार मिल जाती है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।